कभी आप लोगों ने ये कहीं सुना है कि किसी बच्चे को अगर टीचर कम नंबर दे दे तो उसके बाद में वो बदला लेता है और ये सोचता है कि मैं बड़ा होके मैडम से बदला लूंगा। लेकिन एक कहानी ऐसा भी सामने आती है जहां पे एक लड़का को कम नंबर मिलने की वजह से 15 साल तक वो इंतजार करता है और 15 सालों के बाद अपनी टीचर से बहुत भयानक बदला लेता है। और बस नंबर कम आने की वजह से नहीं, एक और भी वजह रहती है। और उसके बाद जो भी ये कहानी सुनता था हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता था कि कैसे कोई ऐसे सोच सकता है, क्योंकि अगर आदमी पढ़ाई में अच्छा रहेगा, बच्चा पढ़ने में तेज रहेगा तो उसको नंबर अच्छे मिलेंगे, वो कभी फेल नहीं हो सकता है। लेकिन इस कहानी में उसको नंबर कम मिलता है। इसके वजह से 15 साल इंतजार करता है और 15 सालों के बाद अपने टीचर से बदला लेता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे पूरी कहानी को। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं और कहानियां सुनने के शौकीन है, सच्ची कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस कहानी पर अपनी एक राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना अमेरिका से शुरू होती है। बात 1980 की रहती है, जब अमेरिका के मिनेसोटा इलाके में एक लेडी रहा करती थी जो टीचर रहती है और उनके जो पति होते हैं वो भी मतलब एजुकेशन से जुड़े होते हैं। जो टीचर होती है इनका नाम मैरी होता है और ये मैथ की टीचर रहती हैं। शादी हो गया रहता है, इनके एक बेटी और एक बेटा रहता है। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है और ये धार्मिक लोग रहते हैं और ये क्रिश्चियन रहते हैं। हर साल ये लोग वहां से फिलीपींस जाते थे, कुछ वहां पे धर्म के काम होते थे, उसमें ये लोग हिस्सा लेते थे, जुड़ते रहते थे। अब इनको 1980 में 20 मई को जाना रहता है वहां पे फिलीपीन में अपने बच्चों लोग को साथ में। उससे पहले जो मैरी होती हैं, जो 35 साल की होती हैं, कुछ दिन पहले वहां से लगभग अप्रैल की बात रहता है, ये अपने बेटी के लेकर निकलती है ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। और उसके बाद कुछ दिनों बाद तो इन लोग फिलीपींस चले जाते हैं। जैसे बेटी को लेकर निकलती हैं, कार में जाती हैं, बेटी को कार में बैठाती हैं और खुद कार की आगे सीट पे जैसे बैठती है वैसे बाजू से एक नौजवान लड़का आता है और ड्राइवरी सीट की तरफ से घुस जाता है। घुसने के बाद कहता है कि गाड़ी चलाओ। जो मैरी होती है वो कहती है कि तुम कौन हो, मेरी गाड़ी में क्यों आके बैठे हो। तुरंत वो एक बंदूक निकालता है और मैरी के पीठ पे लगा देता है, बोलता है गोली मार दूंगा, नहीं तो जो बोलता हूं वो सब चीज करो। अब मैरी डर जाती है और गाड़ी चलाने लगती है। अब जैसे जैसे मैरी गाड़ी चला रही होती है वो डर रही होती है, कौन है, क्यों हम लोग को किडनैप कर रहा है। पीछे बेटी है, बेटी को भी बोल दिया है तुम चुपचाप रहो नहीं तो तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। उसके बाद गाड़ी चलने लगती है। जब गाड़ी कुछ दूर जाती है उसके बाद वो मैरी देखती है कि सामने पुलिस वाले हैं। अब मैरी ये सोचती है कि मैं पुलिस वालों को इशारा करूंगी, बाद में ये पकड़ा जाएगा और हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। लेकिन जो किडनैपर रहता है ना वो बहुत होशियार रहता है। वो मैरी को पहले ही बोल देता है अगर तुमने पुलिस को इशारा किया तो जो भी मेरा होगा मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन पकड़ने से पहले मैं तुम्हारी बेटी और तुमको गोली मार दूंगा। अब इस बात पर मैरी डर जाती है और डरने के बाद मैरी गाड़ी चलाती रहती है। एक सुनसान इलाके में जाती है जहां पे पहले से एक गाड़ी खड़ी रहती है। अब उस गाड़ी पर जाने के बाद ये मैरी को और उसके बेटी को निकालता है और कहता है कि तुम लोग अब गाड़ी में नहीं बैठोगे, गाड़ी के डिग्गी में बैठोगे जो दूसरा गाड़ी पहले से रहती है। यानी कि ये पूरा सोचा समझा प्लानिंग रहता है पहले से। अब मैरी कहती है कि हम लोग इतने छोटे से जगह में कैसे उसके अंदर आएंगे, मैं और मेरी बेटी। वो कहता है तुम लोग को आना पड़ेगा। उन लोग को जबरदस्ती वो उसके अंदर घुसाता है। वो लोग डर रही होती है कहीं गोली नहीं मार दे। लेकिन जब ये सब चीज वो कर रहा होता है तभी कुछ दूर पे दो बच्चे खेल रहे होते हैं। उसी में से एक बच्चा उसको देखता है और देखने के बाद बहुत मासूमियत के साथ में जाता है उसके पास और कहता है अंकल ये आप क्या कर रहे हो। वो जैसे ये बात कहता है तो वो बच्चे को भी उसी डिग्गी में उठा के जबरदस्ती डाल देता है और अपनी गाड़ी लेके चलने लगता है। गाड़ी चलते चलते कुछ घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद एक जगह रास्ते में गाड़ी को रोकता है, उस बच्चे को बाहर निकालता है और छोड़ के चला जाता, फिर गाड़ी लेकर चल जाता है। ऐसे करते करते शाम हो जाता है। एक जगह जाता है जहां पे थोड़ा सा घर एक साइड में बना रहता है, वहां से दूर दूर पे कोई घर नहीं रहता है। उस घर में जाके गाड़ी रोकता है, इन दोनों को निकालता है, मैरी और उसकी बेटी को निकालने के बाद लेके जाता है घर में।
पहले से ही घर में 2 जंजीर बनवा के रखा रहता है और 2 अलमारी बनवा के रखा रहता है। अब उस अलमारी में इन लोग को बैठाने से पहले वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, पहचानती हो? वो कहती है नहीं। तुम मुझे क्यों ऐसे उठा के लाए हो? तुम मुझे हम लोग को छोड़ दो, तुम्हारे से हमारी क्या दुश्मनी है? तब वो कहता है नहीं, तुम मुझे जानती हो, अच्छे से याद करो। तब वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं आता। उसके बाद उनका जंजीर में बांधता है, बेटी को अलग एक अलमारी में और इसको अलग अलमारी में, मैरी को। उसके बाद एक फोटो दिखाता है, फोटो दिखाता है, उसमें वो भी रहता है और कहता है कि ये फोटो देखिए और बताइए ये फोटो कब का है। तब मैरी कहती है कि ये फोटो तो मैं जानती हूँ, ये फोटो मेरा स्कूल टाइम का, जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया करती थी, लगभग आज से 14-15 साल पहले की ये फोटो है। तब वो कहता है कि उसी फोटो में एक मैं भी यही लड़का हूँ। तब वो कहती है कि मैंने तो तुमको पढ़ाया था, फिर तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है? तब वो कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, उसके बाद आपने मुझे ग्रेड बी का जो नंबर दिया था, बी ग्रेड का, मतलब उसके बाद मेरा कहीं भी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, अच्छा स्कूल में मैं पढ़ नहीं सका। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई और मैंने सोच लिया कि आपसे बदला लेना है। अब उसके बाद मैं आपसे प्यार भी करता था, मैं आपको चाहता था उस स्कूल के टाइम में, और मैं ये सोचने लगा कि जिसको मैं प्यार करता था, जिसको मैं चाहता था, उसी ने मुझे बी ग्रेड का नंबर दे दिया, मतलब एक अलग से एक ठप्पा लगा दिया, जो कभी मैं किसी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, कहीं पर अच्छे पढ़ नहीं सकता। उसके बाद मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ आ जाता है कि मुझे आज नहीं तो कल आपसे बदला लेना है, और इसके लिए मैं 15 साल आपका इंतजार किया। मैं जानता था कि आपकी शादी हो गई है, फिर भी मैं आपको पाना चाहता था। इसके लिए मैं 2-3 बार और बीच में कोशिश किया था आपको किडनैप करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, आप बच जा रही थी, और उसके बाद मैंने आपको उस दिन किडनैप कर लिया। मैं 15 सालों से इस चीज़ का इंतजार कर रहा था। अब ये बात मैरी सुनती है तो डर जाती है, और उसके हाथ में एक बंदूक भी रहता। बार बार कहता है कि अगर तुमने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी को पहले गोली मारूंगा, उसके बाद तुमको भी गोली मार दूंगा। अब धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। वो आता शाम को, और शाम को आने के बाद उन लोग को खोलता, खाना देता, फिर उन लोग का शाम में उनके साथ में रहता, फिर सुबह उन लोग को बंद करके उसी में जंजीर में चला जाता। और उसी का यही रूटीन था। वो कहीं ना कहीं पे जॉब भी किया करता था, और वो कहता था कि अब तुमको हमारे साथ में रहना है पूरी जिंदगी। शादी से पहले तो मैं तुमको नहीं पा पाया, लेकिन अब तुमको मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसे रहना है। और उसके बाद मैरी भी टूट जाती है, निराश हो जाती है, और कहती है कि अब यहाँ से किसको बुलाएं, कोई आवाज़ लगाने पे भी कोई नहीं सुनता है। क्योंकि जब वो नहीं रहता था तो मैरी बहुत तेज़ों से चीखती थी, चिल्लाती थी, शायद कोई सुन ले। फिर उसके बाद वो बंद हो जाती थी। उसके बाद वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है, कहता है कि तुमको मेरे साथ में रहना है तो तुमको मैं जो बोलूँगा वो सब चीज़ करना पड़ेगा। मैरी कहती है नामुमकिन है। उसके बाद वो उसका बेटी का बोलता है गोली मार दूंगा। इसके लिए मैरी बेचारी उसके साथ में जो चीज़ बोलता था वो करती रहती थी। फिर बाद में कुछ दिन और महीना बीत जाता था, वो कहती है कि देखो ये सब गलत है, छोड़ दो हम लोग को जाने दो। तुमको नंबर हम लोगों ने गलत नहीं दिया था, तुम ऐसे पढ़ाई किए तो उतना नंबर आया था तो मैंने दिया था, हमारी क्या गलती है। लेकिन वो नहीं सुनता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे साथ में बीवी जैसा रहो, मतलब जैसे अपने पति के साथ में रहती हो। वो कहती थी नहीं, मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ। फिर भी उसको धमकी देता है और उसके साथ में जो चीज़ चाहता था वो चीज़ करने लगता है। अब एक दिन ऐसे आता है जब वो उम्मीद पूरी छोड़ दी होती है, लगभग अब 2 महीना के दिन आने वाला रहता है कि अब शायद जिंदगी में यही लिखा हुआ है और यही होगा, अब करे तो क्या करे। लेकिन एक दिन वो आता है और कहता है कि मैरी, तुम हमारी सब बात मानी हो, मैं जैसा बोली हूँ, तुम जैसे बोल रहा हो वैसे कर रही हो, रह रही हो, तो चलो तुमको मैं कहीं से बाहर से घुमा के लाता हूँ, बाहर से खाना खिला के लाता हूँ। लेकिन एक बात की याद रखना, अगर तुम लोगों ने शोर शराबा किया तो मेरा जो भी होगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं उसके बाद क्या होगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को तुमको गोली मार दूंगा। सबसे पहले तुम्हारी बेटी को गोली मारूंगा। अब मैरी और उसकी बेटी को जंजीर खोल के गाड़ी में बैठा कर अच्छे से लेके जाता है। मैरी सोच रही होती है कि मैं हल्ला कर दूंगी जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे और ये पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके पहले वो शायद बंदूक रखा है तो गोली भी मार देगा। उसके बाद हल्ला करने का भी क्या फायदा है। उसके बाद वो वहां से जाती है और अच्छे से वो लोग घूम के बाहर से चली आती है। फिर मैरी को वो एक दिन फिर उसी जंजीर में बांध देता है। यानी कि अब 53 दिन हो गया रहता, अब 2 महीना होने वाला रहता है। और हमेशा जैसे मैरी को बांधता था तो मैरी बहुत छूटने की कोशिश करती थी, लेकिन वो जंजीर जहाज पे बांधा रहता वो छूट ही नहीं रहा था। उसके बाद जब इतना दिन हो जाता तो एक दिन उसका जंजीर थोड़ा सा लूज रहता है, मतलब अच्छे से बांधा नहीं रहता है।
और उसके बाद वो कोशिश करती है तो जंजीर खुल जाता है, मतलब जंजीर में से वो निकल जाती है। और निकलने के बाद सबसे पहले अपनी बेटी को निकालने की कोशिश करती है, तो बेटी तो जंजीर से नहीं निकल पाती है। फिर वो क्या करती है, अलमारी को ही नीचे गिरा देती है, अलमारी में से जंजीर हाथ में रहता है और अलमारी टूट जाता है। उसके बाद वहाँ घर से निकलती है, निकलने के बाद उसी घर के दूसरे रूम में जाती है। किचन में मोबाइल रखा रहता है उस जो किडनैपर रहता है, और मोबाइल लेती है। मोबाइल लेने के बाद क्या करता है, पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद तुरंत अपनी सब बात बताती है कि मैं 53 दिन से एक मिक नाम का आदमी है जो मुझे किडनैप करके घर में रखा, हमारे साथ में बहुत गलत काम करता है और आके हमको छुड़ा के लेके चलिए। उसके फ़ोन करने के बाद वो तुरंत घर से बाहर निकल जाती है, कहीं वो आ नहीं जाए। अगर वो आ गया और मैरी और उसकी बेटी को अगर देख लिया कि लोग बाहर निकले हुए तो पक्का वो गोली मार देगा। और उसके बाद वो घर से निकल कर पीछे जाकर थोड़ा सा दूर पे झाड़ियों में छिप जाती है, क्योंकि वो आएगा तो पहले घर में जाएगा, तब तक ये लोग कहीं और भी वहाँ से भाग जाएंगे, किसी से मदद ले लेंगे। उसके बाद पुलिस फ़ोन करने के 3 मिनट बाद उस लोकेशन पे आ जाती है। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की पुलिस उस टाइम भी कितनी अलर्ट थी कहीं जाने आने में। उसके बाद पुलिस 3 मिनट में वहाँ पे आ जाती है, लोग पुलिस के पास आते हैं। पुलिस जब देखता है इन लोग की हालत तो पुलिस भी दंग हो जाती है, तुरंत इनको गाड़ी में बैठाते हैं, अस्पताल भेजते हैं। और उसके बाद मिक का पूरा घर चेक करते हैं। चेक करने के बाद अभी वो दफ्तर में रहता है जहाँ पे काम करता है, उसका लोकेशन पता करके उसको वहीं से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद फिर वहाँ से उसको जेल लेके जाती है और इसको हॉस्पिटल लेके जाती है, मैरी और उसकी बेटी को। तो ज़्यादा तबीयत खराब नहीं रहता है, क्योंकि खाना वाना तो टाइमली देता था, बस सुबह बांध के जाता था उस जंजीर में, शाम को आता था। उसके बाद उसके पति को बुलाया जाता, पति और बेटा भी आते हैं। आने के बाद उसको देखते हैं और देखने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सब चीज़ बताता है जो मैरी ने बताया रहता कि कम नंबर मिला था, इसके वजह से उसने उसको किडनैप किया और वो उससे प्यार करता था और उससे शादी नहीं हुआ, इसके लिए उसने किडनैप करके और उसके साथ में रेप भी कई बार किया, बहुत मतलब कई चीज़ जुर्म किया उसने। फिर कोर्ट में केस जाता है, लेकिन उससे पहले मैरी कहती है कि जब हम लोग को ये उठा के लाया था उस टाइम एक और बच्चे को इसने उठाया था, ये पूछिए कि वो बच्चा कहाँ है। जब उससे ये पूछा जाता है कि ये बताओ बच्चा कहाँ है, तब वो कहता है कि मैं जब इन लोगों को किडनैप करके गाड़ी में डाल रहा था तो बच्चा देख लिया था और उसको मैं छोड़ता तो शायद जाकर किसी को बोल देता, इसके लिए उसको भी गाड़ी में डाल लिया और रास्ते में एक जगह गाड़ी रोका, रोकने के बाद उस बच्चे को निकाला और उसके सर पे एक लोहे के राड से मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और उसको वही झाड़ियों में फेंक दिया। मतलब जो किडनैपर रहता है वो एक बच्चे का भी कत्ल किया रहता है। अब उसके सुनाई गई कहानी पर उस जगह पे जाया जाता है तो सच में वहां से एक बच्चे की कंकाल मिलता है। मतलब समझ सकते हैं 2 महीना होने वाला है तो कैसे लाश को मिलेगा। अब कोर्ट में केस चलता है रेप का, किडनैपिंग का और मर्डर का, और ये उस टाइम लगभग 30 साल की उम्र इसकी रहती है। उसके बाद इसको सजा होती है लगभग पूरे समझ लीजिए उम्र कैद की। और ये कहा जाता है कि 2010 से पहले इसको मतलब कोई भी पैरोल या जमानत पे कुछ दिन के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाए। 1980 की बात रहती है और 2010 तक, मतलब 30 साल तो ऐसे रहता है, 30 साल का उसका उम्र रहता है। अब 60 साल हो जाता है, सोच सकते हैं। और उसके बाद जब 2010 आता है, जब उसको पैरोल पर ये रहता है कि वो पैरोल पे छूट सकता है कुछ दिन के लिए, तो पक्का है अगर वो वहां से बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट मैरी के घर जाएगा, हमला करेगा और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से उसको जेल हुआ रहता है। फिर जब 2010 आता है, जब उसकी छूटने की बारी आता है, फिर मैरी के पूरे परिवार और कुछ लोग और जाते हैं कोर्ट में, जाके अर्जी लगाते हैं और दरख्वास्त करते हैं, मतलब विनती करते हैं, कहते हैं कि अगर वो बाहर निकल के आ जाएगा फिर हमारी फैमिली को परेशान करेगा। उसके बाद कोर्ट भी देखती है कि ये बाहर निकलेगा तो लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका माइंड मतलब ये पहले भी मर्डर कर चुका है, रेप कर चुका है, किडनैपिंग कर चुका है, इसके लिए उसको जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है। तो आज भी उस जेल में वो बंद है। और ये कहानी शम्स ताहिर साहब ने सुनाया था 2 साल पहले, लेकिन मैं सुना रहा हूँ 2025 में। तो कहानी आप लोग को बहुत जल्द देखने और सुनने को मिलेगी। और कहने में आता है जो मैरी होती है उसके बाद बहुत कई बार किसी फंक्शन में गई, कहीं पे कुछ गई, वहाँ पे उसने मतलब बयान भी दिया कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आए या कुछ आए, वो जहाँ रहे उसको मतलब ऊपर वाला खुश रखे और अच्छा से रहे। लेकिन वो बाहर निकल के आएगा तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम है, उसके परिवार को प्रॉब्लम है। तो सोच सकते हैं जिसके साथ में उसने गलत किया, और मैरी ये भी प्रेयर करती है ऊपर वाले से कि वो वहाँ पे है जहाँ पे वो खुश रहे, उसके साथ में कोई ऐसा हादसा मत हो जाए जैसा इन लोगों के साथ में
हुआ था, और उसके बाद जो बेटी बेटा रहते हैं इनका भी शादी हो जाता है। तो ये थी कहानी अमेरिका की एक टीचर की, जहां पे कम नंबर देने की वजह से एक जो स्कूल का बच्चा रहता है वो 15 साल इंतजार करता है कि मैं कैसे बदला लूंगा, और 3 बार कोशिश भी करता है और चौथे बार में कामयाब हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे लाख चालाक हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है, और उसके बाद ये भी पकड़ा जाता है और पूरी जिंदगी जेल में रहता है। अगर ये चाहता तो वो ये गलत काम नहीं करता तो इसकी भी जिंदगी होती, इसकी भी बीवी बच्चे होते, अपनी जिंदगी अच्छे से कट रहा होता है। लेकिन हम जो भी है कहानी पूरा आप लोग को मैं सुना दिया हूं। अगर कहानी सुनाने में कहीं गलती हुआ होगा तो अपने भाई को माफ कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस कहानी पे आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन भर जॉब करता है, टाइम मिलता है तो आप लोग के लिए मैं कहानी लिखता हूँ, वो भी सच्ची कहानी। तो अपने भाई को प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब आपके भाई के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।